तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे प्लस ब्लड रिलेशनशिप्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को या एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट एंड सबसे क्विकेस्ट वे क्या है, सबसे जो कन्वीनियंट वे है टू सॉल्व द ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस, वो ये है कि आप जो गिवन रिलेशनशिप्स होते हैं ना ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस के अंदर, उनको आप फॉरवर्ड में ड्रॉ कर लें। यानी एज इट इज जो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आप एज इट इज उस इन्फॉर्मेशन को लेकर चलें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जहां कहीं पर भी आपके पास उस क्वेश्चन के अंदर जो है रिलेशनशिप जो गिवन है उसको ड्रॉ जब कर लिया, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने रिवर्स में चलना है। जब आप रिवर्स में चलेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन, जिनके बीच में आपने रिलेशनशिप जो है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कि गिवन रिलेशनशिप को पहले ड्रॉ कर लो। तो दो स्टेप्स में आप लोग जो है ना वो इसको सॉल्व किया करें। सो पहला है, कह रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग टू अ बॉय a girl said, so a girl is giving an introduction of a boy. So introducing a boy, a girl said, एक लड़के का इंट्रोडक्शन करवाते हुए एक लड़की ने क्या कहा, he is the son of the daughter of the father of my uncle. He is the son of the daughter of the father of my uncle. यानी ये जो लड़का है he is the son. सन वो किसका है, सन वो किसका है, सन वो है किसका, ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। सो मेरे अंकल, माय अंकल, माय से बात स्टार्ट हो रही है। तो मैंने क्या बताया कि करना क्या होता है, रिलेशनशिप जो गिवन है उनको पहले आप ड्रॉ कर लें। तो इज द सन ऑफ माय अंकल। ठीक है, इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। मेरे अंकल के फादर के जो डॉटर है, ठीक है, मेरे अंकल की फादर की जो डॉटर है, ये जरा गौर करना, ट्विस्ट ही है थोड़ा सा कि ये लड़का जो है मेरे अंकल के जो फादर हैं उनकी डॉटर का बेटा है। भाई अंकल के फादर क्या होंगे, या नाना अबू होंगे या दादा अबू होंगे, कॉमन सेंस की बात है ना। अब मेरे अंकल हैं, मैं कहता हूँ जी मेरे अंकल हैं, और ये अंकल के फादर हैं, और ये उनकी डॉटर का लड़का है, उनकी डॉटर का ये लड़का है। तो नाना या दादा की बेटी का बेटा आपका क्या होगा, कजन होगा। सो द बॉय इज द कजन ऑफ दैट गर्ल। फिर सुन लें, थोड़ा सा ट्विस्टी थी ये रिलेशनशिप, कि सन है किसका, डॉटर का, किसकी डॉटर का, मेरे अंकल के फादर की डॉटर का। सुन लीजिए दोबारा, कह रहा है कि ये जो लड़का है, उस लड़की ने उस लड़के का क्या इंट्रोडक्शन है कि ये लड़का है, ये लड़का किसका है, ये मेरे अंकल के जो फादर हैं उनकी बेटी का लड़का है। तो अंकल की बहन हो जाएगी ना वो, यानी इसकी बुआ या खाला हो जाएंगी, फुप्पो या खाला हो जाएंगी जो हम कहते हैं आम लफ्जों में। तो उनका बेटा, तो ये कजन होगा उसका। ठीक है, थोड़ी सी ट्विस्टी वर्डिंग से जानबूझ के स्टार्ट लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेम स्ट्रैटेजी रखनी है, जब भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, रिलेशनशिप के क्वेश्चन के अंदर कि गिवन रिलेशनशिप को ड्रॉ करें, फिर रिवर्स में आप रिलेशनशिप कंपाइल करें कि जिनका रिलेशनशिप जो है ना वो आपने बताना है या पूछना है। कह रहा है रवि इज द सन ऑफ अमन फादर सिस्टर। रवि जो है वो सन है, किसका सन है, सिस्टर का सन है। किसकी सिस्टर का सन है, अमन के फादर की सिस्टर है। अमन के फादर की सिस्टर के लड़के का नाम क्या है, रवि है। अब एक और रिलेशनशिप गिवन है, कह रहे दिव्या इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। सो दिव्या जो है वो अमन की अमन के फादर की नहीं, अमन की ग्रैंड मदर है। अमन के अमन की ग्रैंड मदर है। उसकी ग्रैंडमा कौन है, उसकी ग्रैंडमा का नाम है दिव्या। और ये जो खातून दिव्या है, ये मैंने एक इंडियन बुक से लिया है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में अक्सर ये वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, सिर्फ नाम वगैरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड माँ जो है उसकी, ग्रैंड मैस मैंने लिख दिया, ग्रैंड माँ जो है उसकी, ठीक है। सो
जो है ना, उसकी जो ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर है ना, उनका नाम दिव्या है। और ये जो दिव्या है वो गौरव की मदर है। दिव्या के बेटे का नाम गौरव है। गौरव इज मैरिड टू दिव्याज डॉटर। गौरव की जो शादी हुई हुई है, ये क्या बकवास लिखा हुआ है, उल्टा ही लिख दिया इसने सवाल में। दिव्या उसकी, गौरव की वालदा हुई ना, वो सास, ये तो सास बना रहा है उसको। अच्छा ठहरो, गौरव इज द मदर टू दिव्याज डॉटर, इज मैरिड टू दिव्याज डॉटर। गौरव की जो शादी हुई है वो दिव्या की डॉटर से हुई हुई है। इसको मदर इन लॉ कर दो, इसको करेक्ट कर लो, मिस टाइप हुआ, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ ऑफ गौरव, दिव्या इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव एंड गौरव इज मैरिड टू दिव्याज डॉटर। दिव्या की जो बेटियां, लेट से एक्स उनका नाम है, उनके साथ गौरव की शादी हुई हुई है। दिव्या जो है वो गौरव की मदर इन लॉ है, इनको करेक्ट कर लो। हाँ, रवि इज रिलेटेड टू दिव्या। ऐसी लंबी कहानी डाली हुई है। असल में तो रिलेशनशिप रवि और दिव्या का बताना है। रवि जो था, बेटा था किसका? अमन के फादर की सिस्टर का। सो अमन के फादर कौन हुए? गौरव हुए। और ये ग्रैंडमा हुई, यानी नानी अम्मी हुई उसकी, गौरव की, सॉरी अमन की। गौरव की तो सास हुई। तो जो रवि है ना, ये इसका कजन है, अमन का कजन है। तो इसके कजन की भी तो ये ग्रैंड मदर ही होंगी ना, ये उनका ग्रैंड सन होगा। जरा इसको कर लेता हूँ मैं, सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि एक यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड मिस करने से सारा सवाल गलत हुआ है। कह रहे हैं कि रवि जो है ना, वो अमन की जो फादर की जो सिस्टर है ना, उनका बेटा है, उनका बेटा है। तो रवि जो है वो अमन का क्या है? कजन है। रवि इसका कजन है। अब ये जो दिव्या है, ये अमन की क्या है? ग्रैंड मदर है। और गौरव की जो वाइफ है, उनकी मदर है। और गौरव की क्या है? मदर इन लॉ है। तो फिर ये इसकी भी क्या हुई? देखो, अब कजन की, कजन का कजन, आपकी नानी माँ, आपके कजन की भी तो नानी माँ या दादी माँ ही होंगी ना। तो ये दिव्या का ग्रैंड सन ही है। दिव्या का ये ग्रैंड सन ही बनता है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि मैं कहता हूँ मेरे कजन की नानी, लेट से वो मेरी भी नानी लगती हैं या दादी लगती हैं, तो वो जो मेरा कजन है वो उनका भी ग्रैंड सन होगा ना, या वो मेरी कजन जो है वो उनकी भी ग्रैंड डॉटर होगी। तो ये थोड़ा सा अजीब था, एक लफ्ज मिस करने की वजह से ऐसा हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। कह रहा है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, if A is the brother of B and B is the sister of C and C is the father of D, then how is D related to A? अगर A जो है वो B का भाई है, A जो है वो अगर B का भाई है, A is the brother of B, is the brother of B and B is the sister of C, B सिस्टर है किसकी? किसकी सिस्टर है ये? B जो है C की। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, और सी जो है वो फादर है किसकी? डी की। सी जो है वो फादर है, किसका फादर है? सी इज द फादर ऑफ डी। और बी जो थी वो सी की क्या थी? सिस्टर थी। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी का ए के साथ क्या रिलेशनशिप है? डी का ए के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो सी जो है वो फादर है किसका? डी का। सी की सिस्टर क्या है? बी है। सी की सिस्टर, सी की सिस्टर कौन है? बी है। और बी का भाई कौन है? ए। तो सी का भी तो भाई हुआ ना ए, सी का भी तो ब्रदर ही हुआ, क्योंकि सी सिस्टर है किसकी? सॉरी, बी सिस्टर है किसकी? सी की। बी सिस्टर है किसकी? सिस्टर है बी, सी की। और फिर पहले कह रहा है कि ए जो है वो भाई है बी का, तो फिर सी का भी तो ए भाई हुआ ना। तो ए और डी का रिलेशनशिप क्या होगा? तो डी के फादर का भाई, इसका क्या होगा? अंकल होगा। तो डी ए का क्या लगा? नेफ्यू लगा। डी ए का क्या हुआ? नेफ्यू हुआ। रीचेक कर लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो भाई है, किसका भाई है भाई? बी का। फिर कह रहे हैं बी बहन है किसकी? सी की।
फिर कह रहे हैं सी जो है फादर है किसका, डी का। तो अगर बी सी की बहन है तो सी उसका क्या हुआ, भाई हुआ ना, ये मेल है ना, ये मेल है तभी तो फादर है ना। अगर फीमेल होता तो मदर होता ना, डी की, फादर है तो ये भाई है। फिर अगर बी उसकी बहन है तो सी उसका भाई है। तो फिर ए बी सी का भाई हुआ। तो ये डी का अंकल है, ए जो है वो डी का अंकल है। तो डी उसका क्या लगता है भाई, डी उसका नेफ्यू है, उसका भांजा या भतीजा है, जो भी आप कहेंगे। राइट जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक्स इज द फादर ऑफ वाई। एक्स जो है वो किसके क्या है, फादर है किसके, वाई के। एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड वाई इज द सन ऑफ जी। अब वाई जो है वो जी का क्या है, सन है। जी का क्या है, सन है। अगर एक्स उसके फादर है तो जी उसकी क्या होंगी, डेफिनेटली फिर मदर होंगी ना। ये तो बहुत इजी था, क्वेश्चन में ही पता चल रहा है। कह रहा है एक्स जो है वो वाई का फादर है। एक्स क्या है, फादर है, किसका फादर है, वाई का। एंड वाई जो है वो बेटा है किसका, जी का। तो अगर एक्स फादर है तो जी का फिर वो एक ही फॉर्म में बेटा बन सकता है कि जी उसकी क्या है, मदर है। तो हाउ इज जी रिलेटेड टू एक्स, जी इज द मदर ऑफ एक्स। इजी पीजी, दिस वन वाज इजी। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, साइमा सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ। एक लड़की की पिक्चर है, एक गर्ल है। गर्ल की पिक्चर की तरफ कौन पॉइंट आउट कर रहा है, साइमा। और पॉइंट आउट करते हुए क्या कह रही है कि जो लड़की है ये डॉटर है, ये डॉटर है। किसकी डॉटर है, ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ, ऑफ माई मदर इन लॉ। तो साइमा की, अब यहां से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कीजिए, एक बार ड्रॉ किया करें फिर रिवर्स में चला करें। तो साइमा की मदर इन लॉ, साइमा की मदर इन लॉ का एक ही बेटा है, तो वो फिर साइमा का हस्बैंड हुए, साइमा के हस्बैंड हुए। ठीक है, ओनली सन की डॉटर, तो ये साइमा के क्या हुए, ये साइमा के हस्बैंड हुए ना भाई। उनकी ये डॉटर है, यानी साइमा उस लड़की की क्या है, मदर है। हाउ इज साइमा रिलेटेड टू दैट गर्ल, साइमा इज द मदर ऑफ दैट गर्ल। तो लेट मी री एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। लड़की की तरफ इशारा करते हुए साइमा ने क्या कहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ। सो माए से बात स्टार्ट किया करें, साइमा की मदर इन लॉ है, उनका एक ही बेटा है। ये लड़की जो इस पिक्चर में है उनके इकलौते बेटे की बेटी है। तो साइमा की मदर इन लॉ का अगर एक ही बेटा है तो वही साइमा के हस्बैंड है, और ये लड़की के फादर है। तो साइमा के हस्बैंड जिस लड़की के फादर है तो साइमा उस लड़की की क्या हुई, मदर हुई। इजी था ये। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ होता है, रिलेशनशिप सामने पड़ा हुआ होगा, याद रखिएगा आप लोग। एग्जामिनर्स क्या करते हैं, उनकी उनकी कोशिश होती है कि स्टूडेंट दे लूज मार्क्स इन दिस एनालिटिकल और रीजनिंग और आईक्यू सेक्शन और वर्बल रीजनिंग सेक्शन, इसमें स्टूडेंट्स अपने मार्क्स लूज करें। सो अगर थोड़ा सा आप फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चन को करेंगे तो यू विल इजीली बी एबल टू गेट अप द आंसर्स इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस के एमसीक्यूज की तरफ, जो सेकंड टाइप के एमसीक्यूज जो है पेपर में होते हैं। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आपने डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि आपने डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर एक बात का ख्याल रखना है, और वो बात आपने ये है, ये इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आप सबसे पहले क्या करें कि आप सबसे पहले ड्रॉ कर लें फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए आपने क्या करना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लेना है। तो अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है तो आप सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करें आप सबसे पहले। तो सबसे पहले ना आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है। जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लेंगे फिर उसके बाद आपने देखना है कि मूवमेंट या डायरेक्शन जो है वो जो भी सिनेरियो में है वो कहां पर है और कैसे है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कैसे ड्रॉ करना है, हमेशा आपने क्रॉस ड्रॉ करना है, एंड रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन इन विच यू आर सिटिंग,
जैसे मैं तो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, आप अपने पेपर के ऊपर इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इंटरसेस में डेफिनेटली आपके पास एक पेपर होगा टू परफॉर्म द टू डू द रफ वर्क और टू परफॉर्म द रफ वर्क। तो आप उसके ऊपर ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लें। तो पहले हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टॉप पे आपने हमेशा नॉर्थ रखना है और अपने राइट हैंड पे हमेशा आपने ईस्ट रखना है। अब ईस्ट के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, और नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो हमेशा आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे ड्रॉ करना है कि टॉप के ऊपर नॉर्थ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट हो जाएगा और नीचे जो है ना वो साउथ हो जाएगा, नीचे जो है ना वो साउथ हो जाएगा। अब कह रहे हैं हसन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ हो जाए। तो अब आपने सिनेरियो को देखना है। तो हसन जो है वो पहले 5 किलोमीटर किस तरफ गए हैं, साउथ की तरफ गए हैं। देन टर्न्स टू द राइट, और फिर अगली बात पता चलिए कि देन ही टर्न टूवर्ड्स राइट, वो अपने राइट पे मुड़े हैं। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न्स टू द लेफ्ट, 3 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट पे चले हैं एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और फिर दोबारा 5 किलोमीटर में गए हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन के अंदर हैं। तो लेट अस नाउ ड्रॉ हिज जर्नी। सो हसन हैज मूव्ड, हैज वॉक्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो साउथ नीचे की डायरेक्शन में है, साउथ नीचे की डायरेक्शन में है। तो ये 5 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ गए हैं। अब हसन की डायरेक्शन साउथ की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें तो साउथ की तरफ है। तो हसन का राइट, फिर वो अपने राइट पे मुड़े हैं, हसन अपने राइट पे मूव कर गए हैं, तो हसन का राइट ये बनता है, हसन अपने राइट की तरफ मुड़े हैं। तो आप अपने आप को सपोज कर लें कि मैं उस डायरेक्शन के अंदर हूं, तो मेरी डायरेक्शन किस तरफ होगी। मैं थोड़ा सा दोबारा रीड्रॉ करता हूं क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी। तो हसन 5 किलोमीटर जो है वो साउथ में गए हैं, तो साउथ की डायरेक्शन ये है, नीचे की तरफ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें। अब हसन की डायरेक्शन इस तरफ पॉइंटेड है ना, यूं पॉइंटेड है। हसन यहाँ से राइट पे मुड़े हैं, तो हसन का राइट ये बनता है। जब हसन अपने राइट पे मुड़े हैं तो वो 3 किलोमीटर उन्होंने मूव किया है। अब हसन की डायरेक्शन ये होगी, अपने राइट पे आने से वो वेस्ट की तरफ आ गए हैं। अब ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट, अब वो यहां से अपने लेफ्ट की तरफ चले। अगेन वही बात कि आप अपने आप को विजुअलाइज कर लें। आप सपोज कर लें कि आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा, आपका लेफ्ट जो है ना वो इस तरफ होगा। तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा, यानी हसन का लेफ्ट अब नीचे की तरफ है। तो हसन दोबारा लेफ्ट में जब मुड़े हैं तो ही इज बैक अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, तो वो साउथ की डायरेक्शन में आ गए। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हुए चीजों को आपने ड्रॉ करना है। और जब भी किसी की लेफ्ट या राइट मूवमेंट की बात होगी तो उसकी अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के मुताबिक लेफ्ट या राइट की मूवमेंट की बात होगी। राइट जी, सो उसकी अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के मुताबिक राइट या लेफ्ट की बात होगी। सो लेट अस सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस, तो फिर ये आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो ड्रॉ करना है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे हेल्प आउट करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपके पास तो रफ पेपर होगा, वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ करके दोबारा यूज कर सकते हैं। मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये तो क्वेश्चन पेस्ट हो गया, एक सेकेंड ठहरेंगे।